अच्छा, एक बात बताइए, बरसात के मौसम में अक्सर हमारे घरों के लकड़ी के दरवाजे क्यों फूल जाते हैं और फिर उन्हें बंद करने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ना? ये रोजमर्रा की एक बहुत ही आम सी बात लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे प्लांट बायोलॉजी का एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट काम कर रहा होता है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लकड़ी के दरवाजों के इस तरह फूलने को विज्ञान की भाषा में इम्बिबिशन या इम्बिबिशन कहते हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो पानी सोखने की वजह से किसी ठोस चीज के फूलने की प्रक्रिया ही इम्बिबिशन है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे बायोलॉजी के नियम हमारे आसपास की निर्जीव लगने वाली चीज़ों पर भी असर डालते हैं। आज की इस चर्चा में हम प्लांट फिजियोलॉजी के उन कोर कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने जा रहे हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और इसे मज़ेदार बनाने के लिए हम एक पौधे को महज एक पौधे की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड बायोलॉजिकल फैक्ट्री की तरह देखेंगे। एक ऐसी फैक्ट्री जो बिना कोई शोर किए दिन रात पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना काम कर रही है। इस शानदार बायोलॉजिकल फैक्ट्री को समझने के लिए हम इसे 5 अलग-अलग विभागों में बांटेंगे। पहला, द पावर प्लांट। दूसरा, लॉजिस्टिक्स एंड प्लम्बिंग। तीसरा, कच्चा माल। चौथा, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। और आखिर में सिक्योरिटी और बाहरी प्रतिक्रियाएं। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन में, द पावर प्लांट। हर फैक्ट्री को चलने के लिए पावर चाहिए, राइट? हमारी फैक्ट्री का मेन सोलर पैनल है क्लोरोफिल ए। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की जितनी भी फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाएं होती हैं वो इसी पर टिकी हैं। और ये सोलर पैनल फिट कहाँ होता है? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में लगा होता है। बस यहीं पर सूरज की रोशनी को ट्रैप करके उसे एनर्जी में बदला जाता है। अब देखिए, हर फैक्ट्री एक जैसी स्मार्ट तो नहीं होती। जैसे C3 पौधों को ही ले लीजिए। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने का काम RUBP करता है, लेकिन इनमें एक डिज़ाइन फ्लॉ है। ये फोटो रेस्पिरेशन नाम की एक ऐसी प्रक्रिया में फंस जाते हैं जो बेवजह ऊर्जा बर्बाद करती है। इसकी ठीक उलट मक्का और गन्ना जैसे C4 पौधे बहुत स्मार्ट होते हैं। ये H/SLAC पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। गर्म इलाकों के लिए बने ये पौधे एनर्जी बचाने में कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। लेकिन एक कैच है, आपकी बायोलॉजिकल फैक्ट्री कितनी भी हाईटेक क्यों ना हो, उसका प्रोडक्शन किसी ना किसी वजह से लिमिट हो ही जाता है। इसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के नाम से जाना जाता है, जिसे ब्लैकमैन ने दुनिया के सामने रखा था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई भी एक चीज, जैसे मान लीजिए पानी या धूप, कम मात्रा में है, तो वही अकेली चीज तय करेगी कि आपकी पूरी फैक्ट्री कितनी तेजी से काम करेगी। अच्छा, तो ऊर्जा बन गई, पर अब इसे इस्तेमाल कैसे किया जाए? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में फ्यूल को बर्न करने का एक एकदम फिक्स पैटर्न होता है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर क्रेब्स साइकिल और आखिर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एग्जाम्स के लिए इस सटीक सीक्वेंस को याद रखना बिल्कुल मस्ट है। पर जरा सोचिए, अगर फैक्ट्री में अचानक ऑक्सीजन की सप्लाई कट जाए तो क्या होगा? घबराइए मत, इसके लिए एक बैकअप प्लान है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन न होने पर यह मैकेनिज्म एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और हाँ, यहाँ एक और की फैक्ट याद रखिएगा, ऑर्गेनिक एसिड्स का रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट यानी RQ हमेशा सबसे ज्यादा, मतलब 1 से अधिक होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, लॉजिस्टिक्स एंड प्लम्बिंग। अब बिना किसी मोटर के पूरी फैक्ट्री में लिक्विड्स कैसे घूमते हैं, इसका सीक्रेट इस एक फॉर्मूले में छुपा है, वाटर पोटेंशियल, जिसे PSI सिंबल से दिखाया जाता है। ये हमेशा सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल को मिलाकर बनता है और रूल बहुत सिंपल है, पानी हमेशा हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ ही बहेगा। अब जरा जाइलम को देखिए, ये हमारी फैक्ट्री की मेन वाटर पाइपलाइन है। पानी जड़ों से लेकर सबसे ऊंची पत्तियों तक कैसे चढ़ता है? ग्रेविटी के खिलाफ। इसका जवाब है ट्रांसपिरेशन पुल। जब पत्तियों से पानी भाप बनकर उड़ता है तो वो ऊपर की तरफ एक वैक्यूम या जबरदस्त खिंचाव पैदा करता है। इस कोहेजन टेंशन थ्योरी की बदौलत ही पानी एक लिफ्ट की तरह ऊपर खिंचता चला जाता है। ठीक है, पानी तो ऊपर पहुंच गया, लेकिन पत्तियों ने जो खाना बनाया है वो बाकी डिपार्टमेंट्स तक कैसे जाएगा? ये काम फ्लोएम का है। फ्लोएम में खाने का पूरा ट्रांसपोर्टेशन मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो के जरिए चलता है। जहां प्रेशर ज्यादा होता है वहां से खाना कम प्रेशर वाली जगहों की तरफ लगातार बहता रहता है। और पता है,
इन पाइपलाइनों के वाल्व या दरवाजे कौन हैं? स्टोमेटा। जब गार्ड सेल्स पानी से भर जाते हैं तो उनका टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और ये दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन अगर पानी कम हो जाए तो प्रेशर गिरता है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं और पानी के इस नुकसान की वजह से पत्तियां मुरझा जाती हैं, जिसे हम विल्टिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, रॉ मटेरियल्स यानी कच्चा माल। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेबल आपके लिए एक तरह से गोल्ड माइन है। दो बहुत ही खास मिनरल्स को हमेशा याद रखिए। पहला, मोलिब्डेनम, जिसकी ज़रूरत पौधों को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होती है, और दूसरा मैग्नीशियम, जो क्लोरोफिल का एक बेहद ज़रूरी हिस्सा है। ये वो सवाल हैं जो पेपर्स में सीधे सीधे हिट करते हैं। और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात हो ही रही है तो लेगिमोग्लोबिन को कैसे भूल सकते हैं? ये मॉलिक्यूल किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये दालों और फलियों की जड़ों में पाया जाता है और वहां ऑक्सीजन के लेवल को एकदम कम रखता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजनेज एंजाइम को तबाह कर सकती है ना? ये नेचर की गजब की इंजीनियरिंग। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। यहाँ हमारे पास दो बहुत ही खास केमिकल मैनेजर्स हैं और मजे की बात यह है कि दोनों का काम बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा है। ऑक्सिन को देखिए, ये सेल एलोंगेशन और एपिकल डोमिनेंस को बढ़ाकर पौधे को सीधा ऊपर की तरफ धकेलता है। वहीं दूसरी तरफ साइटोकाइनेंस सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और पौधे को साइड्स में यानी चौड़ाई में फैलाता है। ये दोनों मिलकर ही तय करते हैं कि पौधे की शेप कैसी होगी। बाकी मैनेजमेंट टीम को भी जल्दी से जान लेते हैं। जिब्रेलिन सोए हुए बीजों को जगाता है और अंकुरण शुरू करवाता है। एब्सिसिक एसिड या ABA, ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। सूखे जैसी मुश्किल घड़ी में ये स्टोमेटा को बंद करवाकर पौधे की जान बचाता है। और आखिर में एथिलीन, जिसका काम है प्रोडक्ट को फाइनल टच देना, मतलब फलों को पकाना। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, सेक्शन 5, सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल रिस्पॉन्सेस। आपने कभी छुई मुई यानी टच मी नॉट पौधे को छुआ है? छूते ही उसकी पत्तियों का वो एकदम से सिकुड़ जाना सीज़्मोनास्टी या सिज़्मोनास्टी कहलाता है। ये सिर्फ कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, बल्कि पौधे का एक बहुत ही ब्रिलियंट फिजिकल सिक्योरिटी सिस्टम है, जो उसे खाने वाले जानवरों को डराने या चौंकाने का काम करता है। और सिर्फ सिक्योरिटी ही नहीं, पौधे मौसम के भी बहुत पक्के जानकार होते हैं। कम तापमान मिलने पर ही जब उनमें फूल खिलते हैं तो उसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा पत्तियां दिन और रात की लंबाई को भी डिटेक्ट कर लेती हैं। वो फ्लोरिजेन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती हैं, ताकि बिल्कुल सही मौसम आने पर ही पौधे में फूल आएं। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को देखने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि कैसे ये एकदम शांत, अपनी जगह पर टिके रहने वाले जीव इतनी गजब की बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग कर लेते हैं। बिना किसी दिमाग या नर्वस सिस्टम के ये नेचर के साथ इतना परफेक्ट सिंक कैसे बैठाते हैं। अगली बार जब आप किसी भी पौधे के पास से गुजरें तो याद रखिएगा कि उसके अंदर एक पूरी की पूरी साइलेंट और एफिशिएंट फैक्ट्री चल रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। आगे भी ऐसे ही सीखते रहें।